हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी मैथ की यानी इंग्लिश की 15वीं क्लास है और जिसमें कि हमारे चल रहा है सिंपल टेंस। और सिंपल टेंस में चल रहा है हमारा हैज, हैव और हैड का प्रयोग। तो इसमें मैं आपको हैज और हैव का प्रयोग करा चुका हूँ कल, अगली क्लास मैंने कल कराया था। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास है इसमें करेंगे हम हैड का प्रयोग। तो मैंने इसमें बेसिक जो जानकारी होती है हैड और हैव और हैज की वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज स्टार्ट करेंगे सीधे हम एग्जाम्पल से। तो आप देखेंगे हैड का प्रयोग, हेड के प्रयोग में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आप सभी बच्चों के लिए। जैसे मैंने आपको कल बता ही दिया था कि हेड का प्रयोग पास्ट, सिंपल पास्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में होता है तो वहां पर क्या होता है, जो बातें होती है वो बीत चुकी होती है। जैसे मैंने लिखा जैसे मतलब मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक घर था। तो उसको कैसे करेंगे? मेरे पास एक घर था, तो मेरे पास एक घर था। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? मेरे की यहाँ पे आई आएगी, आई। आई के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे था। अगर यहाँ पे है होता तो उसमें आपको पहचानना होता कि हैज लगाना है कि हैव। लेकिन पास्ट में मैंने आपको कल बता दिया था, फिर उसके साथ क्या लगाते हैं? हमेशा हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड। और एक बात और, जिस बच्चे ने यानी जो 14 क्लास हुई थी, 14वीं क्लास हुई थी, वो नहीं ली हो तो वो बच्चा उस क्लास को जरूर ले ले, जिससे कि उसको आगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा इससे पहली वाली क्लास को नहीं लेगा तो उसको बेसिक इसका समझ में नहीं आ पाएगा और वो इनको अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस क्लास में मैंने पूरा अच्छे से बताया कि इस किस सब्जेक्ट के साथ में और कौन सी वर्ब लगानी है। तो आप होगा आई, आई के बाद आएगा हेड। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा? पास की भी यहाँ पे हेड हो गई। यहाँ पे एक घर, आई हैड अ वन होम। मेरे पास एक घर था, आई हैड अ वन होम। मेरे पास एक घर था, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। यहाँ पे आप इनमें से इन दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हो या दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे आई हैड वन होम या आई हैड अ होम, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चलो ये एक उठा देता हूँ, आई हैड वन होम, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जैसे मैंने लिखा, उनके पास चार कार थी, उनके पास चार कार थी। तो आपको ये करना है, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से कीजिए। जैसे उनके की यहाँ पे स्पेलिंग आएगी दे, उनके की क्या आएगी? यहाँ पे दे आएगी, क्योंकि उनके यानी एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? देगा। यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं। उनके के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लगाना है आपको? दे। दे के बाद में, दे के बाद में आपको उसमें किसका प्रयोग करना है? हेड का। क्योंकि यहाँ पे एक ही हेड होता है, सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, वहां पे हेड का प्रयोग करना होता है। तो दे हैड, दे हैड कितने? फोर कार। कितनी कार? फोर कार्स। एक से ज्यादा कार है इसलिए हम कर देंगे यहाँ पे फोर कार्स, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप आना ही आना है। तो ये मैंने आपको भी टेंस बताया, कैसे वाले थे? पॉजिटिव सेंटेंस थे। कैसे वाले? पॉजिटिव। इसमें अब नेगेटिव देखेंगे कि नेगेटिव कैसे करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे करता नेगेटिव। ये थे पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव थे। और इसके बाद देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे? जैसे एग्जांपल मान लो, नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस नोट आ जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ पे नोट आएगा। जैसे मैंने लिखा, मेरे पास
तीन कबूतर नहीं थे। इसमें लिखा कि मेरे पास तीन कबूतर नहीं थे, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे देखो मेरे की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी? आई। आई के बाद में थे आ रहा है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें आएगा हैड। तो आई हैड, और उसके तुरंत बाद में क्या लगाना होता है? नॉट। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो वर्ब होती है वो जो नॉट तो सॉरी तो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है। वर्ब है यहाँ पे हैड, और हेड के बाद आ जाएगा नॉट। तो आई हैड नॉट कितने? तीन कबूतर। तो यहाँ पे थ्री पिजन। पिजन्स कर लो क्योंकि एक से ज्यादा है उसकी। तो कैसे होगा? आई हैड नॉट थ्री पिजन्स। मेरे पास तीन कबूतर नहीं थे। मेरे पास तीन कबूतर नहीं थे। इसके बाद मैं आपके लिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तो आप सभी बच्चों को ये करना है। जैसे मैंने लिखा इसमें लिखा राम के पास दो पतंग नहीं थी। यानी जो राम है उसके पास दो पतंग नहीं थी। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप सभी बच्चे इसको पहले कीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से कीजिए। तो देखो आप सभी कैसे करेंगे इनको। जैसे मैंने लिखा राम, तो यहाँ पे आएगा राम। राम के बाद क्या आएगा? यहाँ पे हैड। तो राम हैड नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। तो राम हैड नॉट टू काइट्स। राम हैड नॉट टू काइट्स। राम के पास दो पतंग नहीं थी। चलो एक का मैं एक एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। एक आपको पॉजिटिव का एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको अभी करना है तुरंत। जैसे मैं लिखा करण के पास चार खिलौने थे। तो ये टेंस करना है आपको पहले, उसके बाद में एक और लिख रहा हूँ आपके लिए। उसके पास तीन आम नहीं थे। तो आपको ये दोनों टेंस अभी तुरंत करने हैं। इनको फिर मैं आपको अभी तुरंत करके
दिखाऊंगा, तो आप सभी बच्चे अपना आंसर मिलाना, किस बच्चे का सही है आंसर और किसका गलत। ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने इनको भी कर लिया होगा, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे, और जो बच्चा नहीं कर पाया हो वो अब इनका आंसर देखे मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो उनका हो ही गया होगा। मैं लिखा करण के पास 4 खिलौने थे, तो करण लिखेंगे सबसे पहले, करण। यहाँ पे फिर इसमें क्या आएगा, हेड। करण हेड कितने, 4 खिलौने, 4 खिलौने के लिए क्या क्या आएगा यहाँ पे, 4 टॉयज, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो करण हैड 4 टॉयज, करण के पास 4 खिलौने थे। उसके बाद दूसरा है, उसके पास 3 आम नहीं थे। तो यहाँ पे उसके के लिए यहाँ पे या तो आप ही का प्रयोग कर सकते हो या फिर सी का, तो मैंने ही का प्रयोग कर लिया है। इसमें लिखा ही हैड, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या लिख देंगे, नॉट। तो ही हैड नॉट, कितने आम, 3 आम, तो यहाँ पे लिख दो 3, और यहाँ पे मैंगोज। यहाँ पे ई एस आता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ओ है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे ई एस लगाना होता है। तो मैंगोज, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, ही हैड नॉट 3 मैंगोज, उसके पास 3 आम नहीं थे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप अच्छे से इनको पहले नोट कर लो। उसके बाद में इसमें हम करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें हम जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है और वो, और इंट्रोगेटिव सेकंड। यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में जैसे क्या होता है, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो कहाँ पे आता है, सबसे आगे आता है, यानी स्टार्टिंग में आता है। जैसे कि मैं लिखा, क्या मोहन
के पास, क्या मोहन के पास 5 घर थे। लास्ट में आता है इसमें इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसको करेंगे जैसे मैंने बोला कि क्या मोहन के पास 5 घर थे, तो यहाँ पे क्या आया, तो क्या की स्पेलिंग तो पहली बात आएगी नहीं इसमें, क्या की मीनिंग तो इसमें आएगी नहीं, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब किससे स्टार्ट होता है, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है वो स्टार्ट होता है वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। वर्ब यहाँ पे क्या आती है, हेड, तो हेड से स्टार्ट होगा। हेड के बाद कौन आएगा, मोहन। ठीक है, हेड मोहन। उसके बाद क्या बचा इसमें, कितने, 5 घर, कितने, 5 घर, तो यहाँ पे मोहन हैड 5 होम्स। जैसे करेंगे हेड मोहन 5 होम्स, क्या मोहन के पास 5 घर थे, तो हेड मोहन 5 होम्स, बस इतना होगा। इसके बाद आपको एक टेंस करना है, क्या उनके पास 3 बस नहीं थी, एक तो ये करना है। एक और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे मैं लिखा, क्या उसके पास क्या उसके पास एक बड़ा घर था। मैं लिखा, क्या उसके पास एक बड़ा घर था, क्या उसके पास एक बड़ा घर था, तो आपको ये वाला टेंस करना है। ये आपको दोनों टेंस अभी करने हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक है, तो आप सभी बच्चे को अच्छे जल्दी से कीजिए और बिल्कुल अच्छे से करना। तो आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा, देखते हैं कैसे करेंगे इनको।
क्या उनके पास 3 बस नहीं थी? तो क्या आया, तो किससे स्टार्ट होगा, हेड से, है यानी कि वर्ब से। उसके बाद उनके की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, दे, क्योंकि वो एक से ज्यादा है इसलिए। तो हैड दे, और नहीं आया इसमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि जो नॉट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। तो हैड दे नॉट 3 बसेस, हैड दे नॉट 3 बसेस, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने अगला बताया, जैसे इसमें देखो हेड आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नहीं था तो नॉट आ गया, उसके बाद में 3 बस तो 3 बस आ गई, बस इतना होता है। उसके बाद देखा मैंने, क्या उनके पास एक बड़ा मकान था? तो क्या की स्पेलिंग तो यहाँ पे आएगी नहीं, तो क्या करेंगे, किस स्टार्ट होगा ये, वर्ब से, तो वर्ब होगी हेड, वर्ब यहाँ पे क्या होगी इसमें, हेड, ठीक है। उसके बाद में आपको लगाना होगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आप ही लगा सकते हो या सी। अब यहाँ पे आप उसके के लिए यहाँ पे या तो ही लगा लो या सी, तो मैंने अब की बार क्या लगाया इसमें, सी लगाया अब की बार, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे सी, तो हेड सी। उसके बाद में एक बड़ा घर, एक बड़ा घर तो कैसे करेंगे, हेड सी अ वन बिग होम, ठीक है। हैड सी अ वन बिग होम, ठीक है। या तो दोनों का यूज कर लो, वन और ए का, वैसे दोनों का मतलब एक होता है, आप एक का ही प्रयोग करोगे तो कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हैड सी वन बिग होम ऐसे कर सकते हो, या कर सकते हो हैड सी अ बिग होम, कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, या तो ए लगा लो या है वन लगा लो। तो हैड सी वन बिग होम, क्या उसके पास एक बड़ा घर था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड में। इंट्रोगेटिव जो सेकंड सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो टेंस के कहां पे आता है, बीच में आता है, टेंस के कहां पे आता है, वो बीच में आता है। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा मोहन मोहन के पास क्या था, मोहन के पास क्या था। उसके बाद दूसरा और लिखता हूं मैं, आपको एक मैं बताऊंगा, बाकी के आपको दो तो पहले करने होंगे, फिर बाद में बताऊंगा इनको। जैसे दूसरा लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा उनके पास उनके पास कितनी कार थी। उसके बाद तीसरा मैं लिख रहा हूं आपके लिए, मेरे पास दो घर क्यों नहीं थे। मैं लिखा आपके लिए, मैंने 3 टेस्ट किए हैं, इनमें से सबसे पहले मैं आपको पहले को समझाता हूँ अच्छे से कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, कि मैं लिखा कि मोहन के पास क्या था, तो क्या इसमें आया, क्या क्या था इंट्रोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा जी, क्या यानी कि वॉट, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें लगानी होती है वर्ब, क्या लगाना होता है, वर्ब। तो वर्ब लगाएंगे, क्या आएगा, हैड, वॉट हैड मोहन, वॉट हैड मोहन, और लास्ट में आ जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव मार्क। कितना छोटा है, मोहन के पास क्या था,
व्हाट हैड मोहन, मोहन के पास क्या था, व्हाट हैड मोहन, इतना होगा बस, इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने लिखा उनके पास कितनी कार थी। तो आपको इसको करके देखिए, मेरे पास 2 घर क्यों नहीं थे। तो आप इन दोनों टेंसों को कीजिए, फिर उसके बाद मैं भी इनको करवाऊंगा। तो देखो आपने इनको कर लिया होगा, कैसे करेंगे इनको। मैंने लिखा यहाँ पे उनके पास कितनी कार थी, तो उसमें क्या करें, सबसे पहले कितनी की स्पेलिंग आएगी, कितनी की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, हाउ मैनी। हाउ मैनी इसलिए आएगी क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी का, और जिनको नहीं गिन सकते उनके लिए हाउ मच का। कल मैंने एक टेंस बताया था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे हैड, मतलब हैव या हैज आया होगा, क्योंकि मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके साथ डायरेक्ट ये नहीं आता, इनके साथ जो नाउन जुड़ा हुआ होता है, इनके साथ जो नाउन होता है वो आता है पहले। तो हाउ मेनी कार, हाउ मेनी कार, फिर आएगा हैड, अब आएगा वर्ब, हाउ मेनी कार हैड, उसके बाद क्या बचा, उनके, उनके के लिए आएगा यहाँ पे दे, हाउ मेनी कार हैड दे, हाउ मेनी कार हैड दे, उनके पास कितनी कार थी, हाउ मेनी हैड, हाउ मेनी कार हैड दे। ठीक है, तो ऐसे होगा ये, यहाँ पे कार कर सकते हो या कार्स कर सकते हो, क्योंकि वो एक से ज्यादा भी कार हो सकते हैं। उनके पास कितनी कार थी, ठीक है, एक से ज्यादा ही के बारे में बात हो रही होंगी, तो यहाँ पे कार सकते हो, हाउ मेनी कार्स हैड दे, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो मैं लास्ट बताया, मेरे पास 2 घर क्यों नहीं थे, सबसे पहले क्यों, क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि स्पेलिंग वाई, और वाई के बाद में आपको पता क्या आता है, यहाँ पे वर्ब आएगी, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और जो नॉट होगा उसके बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि नॉट होता है वो हमेशा किसके बाद में आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो वाई हैड आई नॉट, क्या बचा, टू होम, ठीक है, टू होम या टू होम्स, ऐसे भी कर सकते हो। तो वाई हैड आई नॉट टू होम्स, मेरे पास 2 घर क्यों नहीं थे, तो वाई हैड आई नॉट टू होम्स। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और जो बच्चा सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। तो आप सभी बच्चे आराम से इस पर पढ़ते रहिए और अच्छे से टेस्ट को पास कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। तो आप सभी बच्चे इनका अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि जब तक आप इनका अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो आप इनको फिर दोबारा से, मतलब रिवीजन नहीं करोगे तो आप इनको भूल जाओगे। ठीक है, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन करना। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।